अनुच्छेद लेखन में कहीं ना कहीं मार्क्स कटवा लेते हो ना तुम लोग। मार्क्स इसलिए कटवाते थे क्योंकि तुम लोगों को अभी तक ये अमेजिंग हैक वीडियो नहीं मिला था अनुच्छेद लेखन के ऊपर। तो हेलो पॉपुलर्स, दिस इज योर ओनली आयुष बेड। आज की वीडियो में हम लोग डिटेल में पोस्टमार्टम करने वाले तुम्हारे अनुच्छेद लेखन के ऊपर। तो यार अपने लाइफ के 5 से 10 मिनट दो इस वीडियो को एंड तुम्हारी मुट्ठी में होने वाले 6 के 6 मार्क्स अनुच्छेद लेखन के, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग टॉपर्स के आंसर शीट को भी डिस्कस करेंगे। उसके साथ साथ कुछ ऐसे मैजिक पॉइंट्स के बारे में भी बताऊंगा जिसे एग्जामिनर देखेगा ना कि तुम लोगों ने अनुच्छेद लेखन में ये चीज किया है तो तुम लोगों को एक्स्ट्रा 1 से 2 मार्क्स देने में खुद नहीं रुक पाएगा। तो आराम से चुकमुक बैठो एंड आज की इस 3D एनिमेटेड वीडियो का मजा लो। तो यार तुम्हारी स्क्रीन पे सबसे पहला टेम्पलेट आ रहा है, चलो देख लेते हैं कि अनुच्छेद लेखन होता क्या है। किसी एक भाव या विचार को व्यक्त करने के लिए लिखे गए संबंध और लघु वाक्य के समूह को अनुच्छेद लेखन कहते हैं। इसका क्या मतलब है कि तुम लोग जो अपने विचार, अपने थॉट्स को प्रकट करने के लिए छोटे छोटे लघु वाक्य यानी कि छोटे छोटे वाक्य लिखते हो और उससे मिलके तुम लोगों का एक पैराग्राफ बनता है, तो वो तुम लोगों का अनुच्छेद लेखन कहलाता है। आगे सेकंड पॉइंट में हम लोगों का ये लिखा हुआ है कि तुम लोगों का जो पैराग्राफ राइटिंग होता है इंग्लिश में, वही हिंदी में तुम लोगों का अनुच्छेद लेखन के नाम से तुम लोग जानते हो। इंग्लिश में तुम लोगों का आता होगा पैराग्राफ राइटिंग, उसी का हिंदी वर्जन है तुम लोगों का अनुच्छेद लेखन। एंड फिर आगे हम लोगों को ये भी बताया गया है कि तुम लोगों का जो अनुच्छेद लेखन है वह निबंध का छोटा भाई है, यानी कि थोड़ा बहुत अंतर है तुम लोगों का निबंध में और अनुच्छेद लेखन में। अंतर जाने की जरूरत नहीं है, बस अनुच्छेद लेखन क्या होता है वो जान लिया काफी है। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट टेम्पलेट की तरफ और ये देख लेते हैं कि एग्जैक्टली तुम लोगों का मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है अनुच्छेद लेखन में। तो तुम्हारी स्क्रीन पे टेम्पलेट दिख रहा होगा। अनुच्छेद लेखन 6 मार्क्स का आएगा, इतना पता है। पहला भूमिका का मार्क्स होता है 1 मार्क्स। इसका मतलब क्या होता है? भूमिका का मतलब होता है कि इंट्रोडक्शन तुम लोग कैसे दे रहे हो। सेकंड तुम लोगों का विषय वस्तु 3 मार्क्स का होता है, जो हाईएस्ट मार्क्स होता है। विषय वस्तु मतलब क्या क्या चीजें तुम लोग बता रहे हो ना अपने 3-4 पैराग्राफ में अनुच्छेद लेखन का, तो वो विषय वस्तु में आ जाएगा। समझ गए। तीसरा तुम लोगों का निष्कर्ष। निष्कर्ष का 1 मार्क्स होता है। अब निष्कर्ष का मतलब क्या होता है? निष्कर्ष का मतलब होता है कंक्लूजन। लास्ट में तुम लोगों को 2-3 लाइन में कंक्लूजन लिखना रहता है कि तुम लोगों ने पूरे अनुच्छेद से क्या समराइज, क्या क्या समझा, उसका कंक्लूजन क्या है, उसका निष्कर्ष क्या है, तो वो 2-3 लाइन में लिखना पड़ता है, उसका 1 मार्क्स होता है। लास्ट में चौथा पॉइंट ये है कि भाषा शुद्धता, यानी कि किस टाइप का तुम लोग लैंग्वेज को यूज कर रहे हो, इजी भाषा का यूज कर रहे हो कि नहीं, तो उसका तुम लोगों का 1 नंबर होता है। क्लियर है? तो यार वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मुझे पता है कि तुम्हारे एग्जाम्स धीरे धीरे बहुत पास आ रहे हैं, इसलिए प्रैक्टिस के लिए तुम एक अच्छे सैंपल पेपर के बुक को जरूर ढूंढ रहे होगे। तो मैं तुम लोगों को गुरुकुल बाय ओसवाल के ये अमेजिंग बुक को रिकमेंड करना चाहता हूँ। ये जो बुक है ये सीबीएसई के लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग बनाया गया है और इसमें ढेर सारी कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस भी गिवन है। उसके साथ साथ इसमें सीबीएसई के जो लेटेस्ट सैंपल पेपर जो रिलीज हुआ है वो पूरा का पूरा बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व्ड है। उसके साथ साथ तुम्हारे रिवीजन के लिए, प्रैक्टिस के लिए ढेर सारे अनसॉल्व पेपर भी गिवन है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं तुम लोगों को जो होमवर्क क्वेश्चन एंड रिवीजन क्वेश्चन देता हूँ ना वो इसी बुक से देता हूँ, क्योंकि इसमें क्वेश्चन बहुत अच्छे गिवन है। तो यार तुम लोग जरूर से इस बुक को रेफर कर सकते हो, क्योंकि ये बजट फ्रेंडली भी बुक है, बहुत सस्ते दाम में आ जाएगी। तो यार तुम लोगों को डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, जरूर से चेकआउट करना। और उसके साथ साथ अगर तुम लोगों को मॉक टेस्ट देना ऑनलाइन एंड खुद को टेस्ट करना है, टाइम मैनेजमेंट को इंप्रूव करना है, तो oswal.io में तुम लोग जाके मॉक टेस्ट दे सकते हो। पहले 2 से 3 मॉक टेस्ट तुम लोगों को फ्री मिलेंगे। तो oswal.io की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जरूर से चेकआउट करना। तो अब चलो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में जान लेते हैं कि अनुच्छेद लेखन में कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को दिमाग में रखना चाहिए, जिससे तुम्हारा जो एग्जामिनर है वो 6 आउट ऑफ 6 तुम लोगों को दे दे। तो यार तुम्हारी स्क्रीन पे अब टेम्पलेट दिख रहा होगा। सबसे पहले पॉइंट में हम लोगों को ये बताया गया कि तुम लोगों को हमेशा अनुच्छेद लेखन में जो तुम्हारे संकेत बिंदु गिवन रहता है ना उसे चिपक के रहना है, यानी कि उसका टू द पॉइंट तुम लोगों को अपने पैराग्राफ में उसके बारे में बताना है। उसमें इधर उधर की बातें मत करना। जो संकेत बिंदु में टॉपिक गिवन है उसी से रिलेटेड टू द पॉइंट तुम लोगों को लिख देना अपने पैराग्राफ में। सेकंड तुम लोगों को पॉइंट में ये लिखा हुआ है कि भाषा सरल, स्पष्ट और प्रभावशाली रखना है तुम लोगों को, यानी कि इजी लैंग्वेज में जितना हो सके ना उतना इजी भाषा में तुम लोगों को अपने अनुच्छेद लेखन को लिखना है। तीसरा पॉइंट ये है कि अगर तुम लोगों को स्लोगन, शायरी या फिर कोई कविता आता है ना तो उसे जरूर से डालना। यहीं पे तुम लोगों को आधा से 1 मार्क्स मिल जाएगा एग्जामिनर की तरफ से। तो ये मार्क कर लेना पॉइंट कि अगर कविता, स्लोगन या शायरी आता है तो उसे
लिखना ही लिखना, आधा से 1 मार्क्स मिल जाएगा उसी समय पे। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि तुम लोगों को शब्द सीमा से हमेशा चिपक के रहना है। 120 से 130 वर्ड में अनुच्छेद लेखन को कंप्लीट कर देना है। ज्यादा बढ़ोगे तो कोई फायदा नहीं, नुकसान हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि तुम लोगों को एक ही बात को बार बार रिपीट नहीं करना है अनुच्छेद लेखन में। अनुच्छेद लेखन जितना टू द पॉइंट होगा उतना अच्छा होगा, जितना नया चीजें तुम लोग लिख पाओ उतना अच्छा होगा। एक ही चीज रिपीट मत करना। आगे हम लोगों का ये लिखा हुआ है कि संकेत बिंदु की हेडिंग तुम लोगों को नहीं डालना है। इसका ये मतलब है कि बहुत सारे स्टूडेंट संकेत बिंदु लिखते हैं एंड फिर उसके बारे में पैराग्राफ में लिखना शुरू करते हैं, तो उस तरह नहीं करना है। तुम लोगों को संकेत बिंदु नहीं लिखना है, सीधे पैराग्राफ को लिखना शुरू करना है। आगे हम लोगों का नेक्स्ट पॉइंट ये है कि तुम लोगों को एक पूरा लाइन नहीं छोड़ना है। स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि एक पैराग्राफ लिखने के बाद एक लाइन छोड़ दिया, उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ स्टार्ट किया। नहीं करना है। तुम लोगों ने एक पैराग्राफ लिखा तो जस्ट उसके एक नीचे लाइन पे आ जाओगे, बस एक उंगली का तुम लोगों को गैप छोड़ना है एंड नया लाइन से तुम लोगों को लिखना शुरू कर देना। आगे मैं तुम लोगों को इसके बारे में और अच्छे से समझा दूंगा। आगे पॉइंट में लिखा गया है कि अच्छे वाक्यों को रेखांकित करना है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि अगर तुम लोगों को लगेगा कि ये पॉइंट मैंने बहुत अच्छा लिखा तो उसके अंडरलाइन कर देना, इससे अच्छा इंपैक्ट पड़ता है और आधा 1 मार्क्स यहां पर भी मिल सकता है। 9वां पॉइंट ये है कि हमेशा अनुच्छेद लेखन के स्टार्टिंग में तुम लोगों को 2 से 3 लाइन में इंट्रोडक्शन देना है, जो भी तुम्हारा टॉपिक है उसके रिलेटेड। और यहाँ पे संकेत बिंदु को तुम लोगों को इंक्लूड नहीं करना है, संकेत बिंदु से हट के तुम लोगों को इंट्रोडक्शन लिखना है। 10वां पॉइंट ये, आखिरी के 2-3 लाइन में तुम लोगों को निष्कर्ष यानी कि कंक्लूजन लिखना है। जो भी तुम लोगों ने पूरा चीज एक्सप्लेन किया अनुच्छेद लेखन में ना, उसका एक कंक्लूजन लिख देना है 2 से 3 वाक्यों में। आई होप ये पॉइंट्स क्लियर होगा। बढ़ते हैं हम लोग एक क्वेश्चन की तरफ, जिससे तुम लोगों का सारा डाउट्स क्लियर हो जाएगा। तुम्हारे स्क्रीन पे अब क्वेश्चन दिख रहा होगा। तो यार हमारा क्वेश्चन ये है कि बढ़ती महंगाई पर अनुच्छेद लेखन लिखना है। सबसे पहला संकेत बिंदु ये गिवन है कि महंगाई और आम आदमी पर प्रभाव, यानी कि तुम्हारे महंगाई क्या उसके बारे में बताना है और आम आदमी पर उसका कैसे प्रभाव पड़ता है उसके बारे में पहला पैराग्राफ में क्लियर करना है तुम लोगों को। सेकंड, तुम लोगों को कारण बताना है कि महंगाई बढ़ने का रीजन क्या है, कारण क्या है, सेकंड पैराग्राफ में। थर्ड, तुम लोगों का संकेत बिंदु है महंगाई रोकने का उपाय, महंगाई को कैसे रोक सकते हो उसके बारे में तीसरे पैराग्राफ में बताना है। चौथा, तुम लोगों का सरकार का कर्तव्य, सरकार का क्या कर्तव्य होता है उसके बारे में चौथे पैराग्राफ में क्लियर करना है। तो तुम्हारी स्क्रीन पे अब दिख रहा होगा कि कैसे तुम लोग अनुच्छेद लेखन लिख सकते हो। सबसे पहले तो ऊपर तुम लोगों को टाइटल दे देना है, जो कि तुम लोगों का होना चाहिए जो क्वेश्चन में गिवन है। क्वेश्चन में क्या गिवन है, दिनों दिन बढ़ती महंगाई, तो वही तुम लोग टाइटल दे देना। उसके बाद एक लाइन छोड़ के नीचे पहला पैराग्राफ स्टार्ट कर देना, जहां पे तुम लोगों को 1 से 2 लाइन में इंट्रोडक्शन देना है और उसके बाद तुम लोगों को बताना है महंगाई और आम आदमी का क्या प्रभाव है उसके बारे में बताना स्टार्ट कर देना है। तो वही चीज यहां पर भी लिखा हुआ है। 1-2 लाइन पढ़ लेता हूं, फिर उसके बाद तुम लोग ने पढ़ लेना, ठीक है। महंगाई उस समस्या का नाम है जो कभी थमने का नाम नहीं लेता है। मध्यम और निम्न मध्यम वर्ग के साथ ही गरीब वर्ग को जिस समस्या ने सबसे ज्यादा त्रस्त किया है वह महंगाई ही है। समय बीतने के साथ ही वस्तुओं का मूल्य निरंतर बढ़ते जाना महंगाई कहलाता है। तो यहां तुम लोग क्लियरली देख सकते हो कि जो लाइन अंडरलाइन है वो काफी इंटरेस्टिंग लाइन है, जिसमें बताया गया है कि महंगाई क्या होता है, महंगाई किसे बोलते हैं। तो इसलिए उसे अंडरलाइन कर दिया गया है ताकि तुम्हारा जो एग्जामिनर है जो कॉपी चेक करे उस पर अच्छा इंपैक्ट पड़े। तो ऐसे ही तुम लोगों को अच्छे अच्छे लाइंस को अंडरलाइन कर देना है। उसके बाद सेकंड पैराग्राफ में आना, ठीक है। सेकंड पैराग्राफ में कैसे आ सकते हो तुम लोग, बिना लाइन छोड़े तुम लोगों को जस्ट नीचे आना है और राइट हैंड साइड तुम लोगों को एक उंगली का गैप छोड़ना है और फिर वहीं से तुम लोगों को लिखना शुरू कर देना है सेकंड पैराग्राफ में। तो सेकंड पैराग्राफ में तुम लोगों को कारणों के बारे में बताना है। कारण क्या बता सकते हो महंगाई का, तुम लोग बोल सकते हो कि जो हम लोगों का धान बर्बाद होता है ज्यादा बारिश के कारण, ठीक है। हमारा जो पॉलिटिक्स है वो बहुत खराब है, जिसके कारण करप्शन बहुत बढ़ गया है और इसी के कारण तुम लोगों का महंगाई बढ़ते जा रही है। तो कुछ कारणों के बारे में बता देना। उसके बाद तुम लोगों का तीसरा में महंगाई के बारे में बताना कि कैसे महंगाई रोक सकते हो। तो तुम लोग देख सकते हो इन सारी चीजों में कि अंडरलाइन करना है तुम लोगों को इंपॉर्टेंट लाइंस को जो अच्छा है, ताकि एग्जामिनर के तुम्हारे दिमाग में अच्छा इंपैक्ट पड़े। समझ गए। अब तुम्हारी स्क्रीन पे हम लोग आगे बढ़ते हैं और टॉपर्स के आंसर शीट को समझ लेते हैं। स्क्रीन पे टॉपर्स के आंसर शीट दिख रहे होंगे। तो स्क्रीन में टॉपर के आंसर शीट में मैं तुम लोगों को कुछ एनालाइज करके दिखाना चाहता हूं। सबसे पहले क्या किया, इसने टाइटल को लिखा है जो कि है मित्र कैसा हो। ये टाइटल हो गया, एक लाइन का गैप छोड़ा है। उसके बाद नीचे तुम लोग क्लियरली देख सकते हो
जस्ट नीचे इसने कविता लिख दिया है। अब कविता लिखने से इसका सबसे बड़ा यहाँ पे गेम चेंज हो गया है, और गेम चेंज इसलिए हुआ है कि कविता बहुत बड़ा इंपैक्ट डालता है तुम्हारे एग्जामिनर के ऊपर, और आधा से 1 मार्क्स यही मिल जाता है उसे। अब नीचे आता है तो नीचे उसने इंट्रोडक्शन दिया पहले 3 लाइन्स में, फिर तुम लोग देख सकते हो कि राइट हैंड साइड तो उसने 1 उंगली का गैप छोड़ा है, और फिर अपने पैराग्राफ को स्टार्ट कर दिया है। पूरा पैराग्राफ लिखा है, ठीक है। और तुम लोग एक चीज क्लियरली देख सकते हो कि 2 पेज में बोर्ड्स का जो पेज आता है ना, वो बोर्ड्स के पेज में 2 पेज तुम लोगों को अनुच्छेद लेखन भरना है, उतना तुम लोगों को दिमाग में रखना है। तो देख सकते हो कि कैसे टॉपर ने लिखा है। अब चलो नेक्स्ट टॉपर का हम लोग देख लेते हैं कि उसने अनुच्छेद लेखन कैसे लिखा है। तो यहां पर भी क्लियरली देख सकते हो, सबसे पहले टाइटल दिया है। इस अनुच्छेद लेखन में मुझे ये दिखाना है कि कैसे इस टॉपर ने अपने इंपॉर्टेंट लाइंस को अंडरलाइन किया है। तो वही चीज तुम लोगों को देखना है कि इसने जो है पैराग्राफ को चेंज किया, उसके बाद अंडरलाइन भी किया ठीक से, तो इसलिए इसको फुल मार्क्स मिल गया, ठीक है। तो आई होप तुम लोगों को अनुच्छेद लेखन बहुत ही अच्छे से समझ आ गया होगा। अब तुम्हारे स्क्रीन पे रिवीजन क्वेश्चन दिख रहा है, आंसर चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, वहां पे ऑलरेडी बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कर रखा है। और यार तुम्हारे लिए बहुत मेहनत करता हूं, तो 1 सब्सक्राइब तो मैं भी डिजर्व करता हूं, तो कर देना जल्दी से। 500K का फैमिली कंप्लीट करना है, तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा मेहनत करता हूं, ठीक है। तो एक वीडियो को लाइक करना, इंस्टा पे फॉलो कर लेना। मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।